मिला है आपको, फोन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है 2024 में और तैयारियां कैसी है आप लोगों की? देखिए, दायित्व के अनुरूप काम, ठीक है, दायित्व एक पार्टी ने हमें उस लायक समझा, इसके लिए मैं पार्टी के लिए आभार प्रकट करता हूं, किंतु दायित्व के अनुरूप में हम लोग नहीं देख रहे। हम लोग इस राज्य में और पूरे देश स्तरीय जिस तरह से हमारे गार्जियन अगुआ श्रीमान सुनील साहू जी, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद जी और हमारे श्रीमान प्रेम जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रोशन लाल गुप्ता जी सहित पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व जिस उलगुलान को, जिस लड़ाई को कि निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क इलाज और सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना कराकर सबको हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं इस विचारधारा से शुरू से रहा हूं कि भाई संविधान के अनुरूप सभी को समान अधिकार मिले, सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले और राजनीति में भी सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। तो मुझे इस तरह के जो अवसर मिला तो मैं अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करता हूं कि आज मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष और रांची लोकसभा में काम करने के लिए प्रभारी के रूप में दायित्व मिला है। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक पार्टी के लिए भी और इस संगठन के को और ऊंचाई तक ले जाने के लिए कार्य कर रहा हूं। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं 1 नवंबर से जब शुरुआत किया था तो चूंकि एक नई पार्टी थी, नई विचारधारा थी, मुझे लगा कि पता नहीं कौन लोग सपोर्ट करेगा, लेकिन मुझे जितना उम्मीद थी उससे 100 गुना से भी अधिक हमको लोगों ने सराहा, लोगों ने सपोर्ट किया। और आज पूरे रांची लोकसभा के लगभग गांव-गांव हम लोगों ने दौरा किया है। सैकड़ों की संख्या में सभी वर्गों के लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि ये विषय ऐसा है जो आज़ादी के बाद से लोगों को, अगर सामाजिक न्याय की बात करें, भागीदारी की बात करें, तो शिक्षा और बिना शिक्षा का, बिना मैंने चिकित्सा व्यवस्था का ये सामाजिक न्याय कभी संभव नहीं था। और लोगों ने काफ़ी उम्मीद जताया है और इस उम्मीद को मैं आगे निश्चित रूप से आगे बढ़ाऊंगा और इस लड़ाई को अंत तक लड़ूंगा जब तक इस देश में ये निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क इलाज लागू ना हो जाए, लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी के रूप में सामाजिक न्याय ना मिल जाए। अपना परिचय दे दीजिएगा कैमरे। हरिनाथ साहू, लोकसभा प्रभारी, लोकहित अधिकार पार्टी सह प्रदेश उपाध्यक्ष। आप भी मौजूद हैं, लोकहित अधिकारी हैं, क्या कुछ सोच करके इस पार्टी को आपने चुना है? मेरा राजनीतिक करियर 13 वर्षों का है और बहुत सारी पार्टियां अपने को जनता का लंबरदार समझी, लेकिन जो असल मुद्दा था, पार्टियां बनी, सरकार बना, कोई कहा डबल इंजन की सरकार, कोई कहा भुआ राज सरकार, लेकिन जो मुद्दा था जनता का, जो जनता के हित से सरकार था, उसके बारे में मैंने इतना 13 वर्षों के राजनीतिक करियर में तो नहीं देखा कि जनता का कुछ भला हुआ। 23 बरस आज झारखंड के बना हुआ एक बच्चा जन्म लेता है, जवान हो जाता है, तो 23 साल में कुछ सुधार नहीं आया, चाहे वो जेबीएम की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की डबल इंजन सरकार हो। जब 23 बरस में कोई सुधार नहीं आया तो हम कैसे माने कि 23 बरस में और सुधार आएगा? इसके चलते लोकहित अधिकार पार्टी के गठन जो जनहित के मुद्दे पर हुआ, स्वास्थ्य और शिक्षा का, आज देख लीजिए शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है। विडंबना तो ये है कि रिम्स जैसा संस्थान में भी वीआईपी लोन अलग से है वीआईपी लोगों के लिए। वो वीआईपी लोग यात्रा के अगुआ श्री सुनील साहू जी को प्रदेश अध्यक्ष की मैंने जिम्मेदारी दी है और ये बहुत इस प्रदेश में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में हम लोगों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। और बस ये पार्टी कहाँ प्रत्याशी उतारने वाली? अभी हम लोग पूरे भारतवर्ष में 70 लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है, जिसमें झारखंड से 14 लोकसभा क्षेत्र, कुछ बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो अपना परिचय दे दीजिएगा कैमरे को। मैं डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद, रिटायर्ड चिकित्सा पदाधिकारी, वर्तमान में लोकहित अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सह प्रभारी बिहार झारखंड। सपोर्ट मिल रहा है कदावर का? हमारे जितने भी राष्ट्रीय हमारे जो भी प्रभारी लोग आए हैं उनका सपोर्ट हमें बहुत अच्छा मिलते रहता है और इन लोग के सपोर्ट में, हमारे लोकसभा प्रभारी हरनाथ साहू के सपोर्ट में, हमारे गार्जियन सुनील साहू के सपोर्ट बहुत अच्छा है। इससे हम लोग बढ़ चढ़। जिला अध्यक्ष है, किस तरह से जो है अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं?
इतना बड़ा क्षेत्र है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र, कैसे मैनेज करते हैं इसको? सर, जितना भी मेरा ग्रामीण क्षेत्र है, हम हर गांव ही नहीं, हर दरवाजे तक मैं खटखटा रहा हूं मुफ्त शिक्षा देने का, मुफ्त चिकित्सा देने का, जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी भागीदारी दिलाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, लोगों को जगा रहा हूं और आने वाले समय में हम लोग टक्कर के साथ आगे बढ़ने का संकल्प ले रहा हूं। मेरा नाम है प्रमोद प्रसाद गुप्ता, रांची जिला अध्यक्ष। कर रही है, लगातार लोगों का हुजूम बढ़ते चला जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? आज़ादी के 75 वर्षों में देखा गया कि जिन जिन पार्टियों की सरकार बनी, किसी ने भी, किसी एक पार्टी के सरकार ने भी आम आदमी को निःशुल्क शिक्षा देना जरूरी नहीं समझा, आम आदमी को पूरी तरह से निःशुल्क चिकित्सा देना जरूरी नहीं समझा। अगर आम आदमी को, आम जनता को ये दो चीजें दे दी जाए, शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क और चिकित्सा पूरी तरह से निःशुल्क, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी सरकार को तीसरी चीज देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब जाकर के इस देश के बुद्धिजीवियों ने लोक हित अधिकार पार्टी का गठन किया। 11 दिसंबर 2023 को रजिस्ट्रेशन नंबर भी चुनाव आयोग ने दे दिया। और मैं झारखंड प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते झारखंड के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि सभी 14 लोकसभा सीटें लड़ेंगे, इसकी तैयारी चल रही है। रांची लोकसभा के धरती पर हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और रांची लोकसभा के प्रभारी श्री हरिनाथ साहू जी के नेतृत्व में, प्रमोद प्रसाद गुप्ता, मुकुल नायक, तमाम लोगों के नेतृत्व में इतने बेहतर कार्य हो रहा है कि मैं सभी का जितना भी प्रशंसा करूं कम होगा और इसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। बताइए, कैसा मुश्किल था लोगों को जोड़ना, जो अभी इस जगह पे काफी भीड़ लग रही है, क्या कहें? ये लोक हित अधिकार पार्टी मान के चलिए कि संजीवनी बूटी लेकर आया है अभी झारखंड में, और पूरा इंडिया में इसका उद्घाटन हो रहा है। और हम लोग अमेरिका से जो अमेरिका के तर्ज पर हम लोगों ने इंडिया में शिक्षा बहाल, स्वच्छता बहाल करने का निर्णय लिया है और हम लोग करके रहेंगे। यह हम लोग का पहला प्राथमिकता रहेगा। बहुत सारे जिस तरह 2024 में बीजेपी, कांग्रेस और भी दल है, उनको किस तरह से टक्कर देगी लोक हित अधिकार झारखंड? लड़ाई में जीत का महत्व होता है, लेकिन हार का महत्व कम होता है, ऐसा नहीं। इतिहास में उसे भी याद किया जाता है जो अपनी जीवन में जीत हासिल नहीं किया। वैसे नाम पूज्य होते हैं और वैसे नाम के रूप में भी जो लोग दुनिया में आगे आते हैं उस संकल्प के साथ कि जिस बात की ज़रूरत है देश में, दुनिया में, अगर हम उसके लिए संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं, संघर्ष का बीज बोते हैं, उसका वही महत्व है जो जीत के बाद के लोगों का होता है। हम उस चीज़ की, लोक हित अधिकार पार्टी लोक हित में उस चीज़ की बीज रखते हैं, उस चीज़ की इच्छा रखते हैं जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता। भोजन के बिना चल नहीं सकता, उसी प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य के बिना जीवन चल नहीं सकता। दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें इतनी ज़रूरत है, और साथ साथ रोजगार, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई रोजगार, हम सब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और हम जीतेंगे भी और जीत की खुशियाँ इसी सभा में मनाएंगे भी।